मैं आपसे कुछ कहने आया हूं। मेरे और आपके परवरदिगार जल्ल जलालुहू ने हमें नमाज का हुक्म दिया 5 वक्तों की तायीन के साथ। हज का हुक्म हुआ माली सलाहियतों के साथ मखसूस अय्याम में मखसूस मकामात पर पहुँच गए। रोज़े का हुक्म हुआ 11 महीने के बाद 1 महीना। ज़कात का हुक्म हुआ, माली हैसियत का तयन हुआ, वक्त का तयन हुआ, मिकदार का तयन हुआ। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया तो उनके बुढ़ापे को साथ मुअय्यन फरमाया। सीधी बात कहने का हुक्म उस वक्त लागू होगा जब आप और मैं कुछ बोलना चाहें। आंखों को बचाने का हुक्म उस वक्त लागू होगा जब देखना चाहें। सोया है तो कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम का हुक्म लागू नहीं। वादा तब पूरा करने के पाबंद होंगे जब वादा करेंगे। सुभान अल्लाह कह दो। मैं को 2 अशरे पहले भी यहाँ इसी हाल में आया था, आज भी हाल ऐसा ही है। अल्लाह करे इसी हाल में जा जाऊं। और मैं भी हजरत मूसा साहब के मज़ार पे हाजिर हुआ, वहाँ मेरी फोटो खींची गई। और मैं कल भी एक बात अपने दोस्तों से अर्ज कर चुका हूँ कि वो रब तेरे मेरे ज़नाहों पे भी पर्दा डाले और मैं और तू कभी उसको फरियाद भी छुपा के न पेश कर सके। न जाने इस कौम को क्या हो गया। वो रब तेरी मेरी बदकारियों पे पर्दा डाले जिनका एहसास मिल जाने के बाद बंदे को अपने ऊपर लानत भेजने को दिल करता है। और मैं और तू उस परवरदिगार को कहीं चंद सजदे भी छुपा लुका के पेश न कर सकें। जब मैं कहता हूं कि अल्लाह तू मेरा हाल देख, आती है आवाज अपना नामा आमाल देख। अब मैंने जो आयत करीमा तिलावत किया है उसमें नमाज, रोजे, हज, ज़कात, सीधी बात कहने, वादा निभाने, हुस्न सलूक माँ बाप के साथ करने का हुक्म नहीं। फरमाया जा रहा है फज़कुरूनी। मैं एक नक्शबंदी मुजद्दिदी फकीर के उर्स में आया हूँ और ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ये सब कॉन्टिनेंट की जो सोसाइटी है इसका ये अलमिया है कि यहाँ रब का कहलाने के लिए या चुन्नी चोला चाहिए या कोई करीम की कब्र चाहिए। ये अलमिया है। और मैंने अंदर बैठे बैठे किसी अल्लाह के बंदे से ये बात सुनी कि मुफ्ती अहमद यार नईमी अलैहि रहमत ने फरमाया ये फकीरी बचाना चाहता है, मौलवी बन जा, मर जा से पकड़ा ना जा। कोई मन्नेगा तो तेनू छेड़ेगा ना। ये अलमिया है। हालांकि मैं पूरे शरह सद्र के साथ अर्ज कर रहा हूं कि मैं इस वक्त अल्लाह के एक महबूब, मकबूल, मुकर्रब बंदे, खुदा वाले एक शख्स के उर्स में आया। फज़कुरूनी। जितने जिंदा बैठे हो जरा फिर बोलो। अल्लाह आपको सलामत रखे। फज़कुरूनी मौला कब फज़कुरूनी
कहाँ जाकर फज़कुरूनी, किस हाल में फज़कुरूनी, दिन या रात फज़कुरूनी, सफर या हज़र फज़कुरूनी, सेहत या बीमारी फज़कुरूनी, खलवत या जलवत फज़कुरूनी। जरा तवज्जो चाहूंगा ईमान सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मुझे सबक याद किए, सुने सुनाए, फिर जनाबे वाला जमाना हो गया, बात चीजें भूल जाता है आदमी, लेकिन उज़कुरू सिवाय अम्र है जमा का। नींद जो मेरे रब ने अपनी गल की थी, ये उज़कुरू पीछे जड़ी फे जफा मार के बैठी है, इस फे दा तकाज़ा है हुरूफ़े ताकीदिया विचों करफे, इस फे दा तकाज़ा है मौलवी अज़ीज़ुद्दीन खौकत खाली तकरीर च ना बड़े आरमी, कुछ पता नहीं इथों जिंदा जिंदा जाए या ना। फज़कुरूनी जे अखा खोल गई तो फिर सुभान अल्लाह कह दे। तवज्जो मेरी जान, पुत्रे 11:30 बजे ठीक मैंने दस नहीं ना तक सका तो उठ जाई बेशक उस्ताद जी बस। फज़कुरूनी, वक्त जाया न करो। एक और बात मुझे याद आ गई, मेरा मालिक फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अगर मुकद्दर तुझे मदीना तैयबा ले जाए, सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाओ, शरई ज़रूरियात को मुकम्मल करने की इजाजत है। घर देख लो, कमरा कहाँ रहना है, जरूरत की चीजें वहाँ रख लो, बिस्तर का खुराक का इंतजाम कर लो। उसके बाद वक्त ज़ाया न करना। फस्तगफिरुल्लाह, चलती सांसों को गनीमत जान। हो सकता है ज़ोहर तक तेरी मौत आ जाए, अगर ज़ोहर पे पहुंच जाए तो असर तक तेरी मौत आ जाए। चलती सांसों को गनीमत जान, वक्त ज़ाया किए बगैर कमली वाले देते हुए दिया कि अल्लाह को माफी मांग ले। अब जरा आगे चलता हूं मेरे सोने। जो लफ्ज़े जिक्र है इसका फारसी में तर्जुमा हुआ याद। जरा गल तवज्जो न सुनिए। याद और याद का ताल्लुक न दिमाग से है, याद का ताल्लुक न जिस्मानी आज़ा के किसी उज़्व से किसी हरकत या अमल से है। याद का ताल्लुक न कलिमात ज़ुबान से है। याद कलेजे की वो धड़कन है जिस धड़कन में कोई महबूब आबाद हो जाया करता है। जो मेरी जान, अब इसका माना यह हुआ कि जब इस जिक्र का वक्त भी नहीं बताया गया, जगह भी नहीं बताई गई, मिकदार भी नहीं बताई गई, बोली का तयन भी नहीं किया गया, तो फिर चाहता क्या है परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू। मैं किसी सूफी का कौल आपकी खिदमत में पेश करके आगे बढ़ना चाहूंगा। मालिक का चाहता है, परवरदिगार की मर्जी ये है कि जब मैं दम दम तेरा हूं तू भी दम दम मेरा हो जा। और सिलसिला नक्शबंदिया के बड़े पीर साहब सैयदना वाक़ाना व मौलाना हज़रत सैयदना बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने अपने गुलामों को अपने सिलसिले के मुताल्लिक़ीन को क़यामत तक के लिए पहला सबक जो पढ़ाया है वो क्या है? दस्तकार दिल प्यार हथ कम करी जाए, दिल रब नाल जुड़िया रहे। कुरान
पढ़ते पढ़ते तुझे रब याद रहे, ये अलग बात है और बाकायदा एक अमल है। अगर कुरान पढ़ते पढ़ते भी रब याद नहीं तो तिलावत शायद वो असर ना दे जो रब की याद समेत असर हो। कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम साहिब नबूवत और रिसालत हस्ती, साहिब किताब व शरीयत हस्ती, और मेरा मालिक जल्ल जलालहू फरमाता है अक़िमिस सलात लिज़िक्री, सोनिया नमाज कायम करीरा करीरा। या अल्लाह दा फायदा की होना है, फरमाया इस नमाज के सबब आप मेरे जिक्र से जुड़े रहेंगे। अगर किसी पढ़े लिखे के खबर का ये ख्याल है कि नमाज जिक्र है, नहीं मेरी जान, नमाज जिक्रुल्लाह नहीं, नमाज जिक्रुल्लाह को हासिल करने का एक सबब है। और मैं चिश्ती पीर की बारगाह में जाना जा रहा हूँ। सिलसिला आलिया चिश्तिया की नज़रे ताबा हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद को विठल वाले। मैं आशिकों की दुनिया में दो ऐसे दीवानों को जानता हूँ कि जब वो नई सफेद कमीज ज़ेबेतन फरमाते, कमीज का वो हिस्सा जो उनके सीने से टच होता, वो हिस्सा मस होते ही यूं दागदार हो जाता जैसे तेज स्त्री सफेद कपड़े पे दाग छोड़ जाती है। इन दो फकीरों का नाम भी बतौर बरकत पेश करना चाह रहा हूँ। एक सैयदना मीर खुसरो दी ज़ात है, दूजा बाबा फरीदकोट मिठन वाले दी ज़ात है। और कोट मिठन वाला फकीर इस कैफियत को बयान करता है कि मेरा चरखा बोलो 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 बोलो, मैं बुढ़ा हो गया, बोलो थोड़ा जा मेरा हौसला, ज़ौक मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जबान तारे, हड्डियां मेरियां बुढ़ियां हो गई ते बंदगी होंदी ज़ौक दे से। हमने कई मरतबा देखा है साल के बाद जो बच्चा 11 महीने के बाद मस्जिद में आया, 8 तरावियां पढ़ के चुपके से खिसक गया, किसी ने पकड़ लिया, कितने चले पुत्र 8 पढ़ने वाले भी तो मुसलमान ही है। नहीं मेरा पुत्र तू एवं उन्होंने मुंडे ते बंदूक रख के कम टोर दे पिया, गाले वे बिचू ठुश हो गए। हमने वो बूढ़ा भी देखा 65-70 साल उम्र है, 30-32 साल सारा वजन है, और जब सारी तरावियां मुकम्मल हो गई, बाजमात वितर भी हो गए, तो जनाबे वाला रिवायतन नफल भी पढ़ लिए गए, इज्तिमाई दुआ भी हो गई। बाबे फिर मुड़ के पीछे चाहती पाई, खादम मस्जिद बंद नहीं कर रहा, नहीं अजय कुछ वेला है, 2 रकात नमाज नफल हो। मेरा चरखा जिना चरखे चलाए दिया चरखे देखे, जिना अपनी नानी दादी अम्मा जान भैन धियां दा हाथ बटाया, तो मेरी गल समझोगे, बाकी अपनी डिग्रियां लैके अपने घर चल जाओ, तुहाडे पल्ले पैण वाली गल नहीं। मेरा चरखा करदा है दिल मेरा, करदा दिल मेरा तू करदा पावे चरखा चला पावे पूणी उड़ा, पावे चरखा कता पावे पूणी उड़ा, हथ कार वाले दिल यार वाले। सदियों से ये इस्तिलाहात हमारे अहले ईमान के यहाँ मशहूर हैं, क्या आवाम में क्या खवास में, शरीयत तरीकत, इस मौके में जाना ही नहीं। मैं वहीं तक रहता हूँ जहाँ तक निभा सकूँ। ये है क्या है? शरीयत ये है कि नमाज पढ़े, तरीकत ये है कि सजा के पढ़े। संवार के पढ़, सजदा करने से पहले एक मरतबा सोच के कहाँ जमीन देखी जा रही है।
पावे चरखा कता पावे पूरी पुणा हथ कार गले दिल दिल अब फज़कुरूनी का हुक्म इस बात का तकाजा कर रहा है कि बंदा हमा वक्ती ज़ाकिर हो, और मैं और तू इस वक्त एक हमा वक्ती ज़ाकिर के उर्स में शामिल है। इससे थोड़ा जाए कि दो इतना लाल उतना टाइम कितना होया 14 मिनट तवज्जो कर मेरे हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया। जो अभी तक इस परेशानी में बैठे हैं भाई, मौलवी नाल ने मशाइख नाल ने पुत्र ढाडा ते पुत्र जानशीन ठीक है ते अपने अबे दा उर्स मना दे पिया मौलवियां दे करू उर्स ते फकीरां दे होंदे ने। इत्थे आ मैं थोड़ी गल करना चाहता अल उलमा वरसतुल अंबिया। मैं जिस शख्स की बात करना चाह रहा हूँ सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैंने देखा भी है, मैंने उनका जूठा भी खाया, मैंने उनकी मजलिस से भी ये कट की है। तवज्जो मेरे हुजूर ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया। इल्म वाले हजरात की खिदमत में इंतहाई आजिज़ी के साथ अर्ज़ करता हुआ सनद याफ्ता की बात मेरे नबी ने नहीं की, इल्म वालों की बात हो रही है। डिग्री डिप्लोमे होल्डरों की बात नहीं हो रही, इल्म वालों की बात हो रही है। इल्म वाले नबियों के वारिस होते हैं। जो नबियों का वारिस हो वो इस विरासत का अहल हो तो तब ये विरासत मिलती है। और जो नबियों का अहल वारिस हो वो कमीना नहीं होता, मतलब बरस नहीं होता, सर पसंद नहीं होता, ज़मीर फरोज नहीं होता, फतवा फरोज नहीं होता, अकीदा फरोज नहीं होता। छीले हुए आलू की तरह दुनिया में जनाबे वाला इधर उधर घूम घूम के वक्त नहीं गुजारता। वो अपने अकीदे का पुख्ता होता है, अमल का सच्चा होता है, किरदार का खरा होता है। नोट देख के मूड नहीं बनाता, जमाने के साथ नहीं चलता बल्कि जमाने को साथ चलाता है। वो तावीलों का सहारा नहीं लेता, हक़ाइक़ की दुनिया में रहता है। दलील देते हुए उसे पता होता है दलील मरदूद कौन सी है, दलील मकबूल कौन सी है। वो फितना परवर नहीं होता, फसाद परवर नहीं होता, तोड़ने की बात नहीं करता। मेरे नबी ने एक मुशरिक छोड़ के 1.25 लाख को ज्यादा था वो खदीम का गुलदस्ता बना के पेश फरमाया है। मैं रसूलुल्लाह के वारिस के कुछ अलामात और कुछ उसकी आदात और कुछ उसके हैबट्स आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और इस पैमाने पे जरा तोल हज़रत मुफ्ती हबीबुल्लाह नईमी यहाँ सुबह और शाम और जुमेरात को और जुमे को अकीदे यूं बदलते हैं जैसे मौसम बदलता है। और मुफ्ती नईमुल्लाह नईमी ने ये मस्जिद की दीवार में नहीं लिखवाया, ये हर कलेजे में लिखवाया है। फिर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसों का पूरा इम्तियाज ये होता है कि गुलाम मोहम्मद जाने देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए, ये सर रह जाए या कट जाए वो परवाह नहीं करते। अल्लाह अब सुनिए जरा, अल्लाह याद रखे। मुझे खूबसूरत बात याद आ गई है, जरा पेश कर देता हूँ मैं। 18 मिनट हो गए, 12 मिनट मेरे पास बाकी। मोहतरम जनाब मोहम्मद सगीर नक्शबंदी साहब तशरीफ लाए, अल्लाह आपको सलामत रखे। पुत्र तू मेरे से दुआ कर, मैं 1972 नात पढ़ना शुरू की थी, अजय तक मैं आ ही ना था।
मार्च 1972 ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਬਾਲਟੀ ਵਾਲੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਫੜਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ अभी तक ये चरखा चल रहा है अल्लाह अल्लाह करे चलता रहे मैंने हजरत बदरुद्दीन बदर ताजुद्दीन कड़वी गुलाम हसन कादरी इब्राहिम बलोच कोयटे वाला इन लोगों के साथ नात पढ़ी है सनाउल्लाह भट्ट साहब अख्तर शकरगढ़ी साहब जी अब्दुस्तार नियाजी साहब मोहम्मद अली ज़हूरी साहब इन लोगों के साथ नात पढ़ी है नात इनसे सुनी भी है इनको सुना आजम चिश्ती साहब को सुना नहीं सका सुना है लाइव बैठ के सुना है फोटो च नहीं ए लाइव लोगों की कहानी तो मैंने चंगी नहीं लगती मैं तो बटना वाला मोबाइल रखा है लाइव वाला काम बड़ा गलत है मुझे अक्सर लोग कहते हैं फेसबुक है इश्तिहार भेजे मैं क्या भाईजान फिलहाल ए फेस ते ए बुक सीधी करम दे चक्कर च लगे हैं जब उधरों फारिग हो गया फिर वो भी टोरांगे अल्लाह को याद रखना जुज वक्ती काम नहीं कुल वक्ती काम है जो वक्ती काम करने वाला मैं भी हूँ तू भी है हर कोई है लेकिन उर्स उनके मनाए जाते हैं जिन्हें जिक्र इलाही हमा वक्ती अता हो जाता और फिर उनकी कैफियत क्या होती है दुआए रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरीदे नबी मुरादे नबी और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि 27वीं शब हो बंदा मोमन मगरब के बाद नहा धो के खाना खा के मस्जिद में आ जाए तरावी बाद जमात पढ़े 27वीं की शब जागे खुतबात सुने जनाब वाला नाते नबी पाक सुने आयाते कुरानिया की तिलावत सुने फिर खुद जिक्र फिक्र करे फिर जब दुआ के लिए हाथ उठाता है थकन भी है नींद का गलबा भी है नमाज में हम कई बार भूले रोजा रख के कई बार भूले बैतुल्लाह का तवाफ करके कई मरतबा भूले पता नहीं चक्कर 5 हो या 4 हम सही करते हुए कई मरतबा भूल गए हम हर जगह भूल जाते हैं लेकिन खुदा की इस धरती पर मेरा विजदान ये कहता है कोई एक मोमिन मर्द या औरत ऐसा नहीं जिसने दुआ में भूल के अल्लाह से वो शय मांगी हो जो उसको अच्छी न लगती हो जो उसकी जरूरत ना हो ये जणिया तू में भूल के भी वो शय नहीं मंगदे जेड़ी चंगी नहीं लगदी ते जेड़ा रब कोलों नबी ने इरादे नाल मंगया उस उम्र का दौरे खिलाफत है आप रात को निकले मदीना तैयबा के लोगों का पता अता करने खबर लेने ये गश्त करती भी पुलिस अच्छी लगती है अल्लाह के बंदे गश्त वश्त नहीं करते वो खबर लेते गश्त करती पुलिस अच्छी लगती है अल्लाह के बंदे गश्त नहीं करते और गश्त वैसे बंदों को करना भी नहीं चाहिए इस तो ज्यादा दिए बजाता मैं मैंने शौक कोई नहीं उस वक्त और दुनिया बड़ी तवज्जो कर मेरी जान तवज्जो कर आप निकले ना रात का अंधेरा है एक घर के सामने से गुजरे और आपके कानों में कुछ आवाजें ऐसी पड़ी कि आपका कदम रुक गया अंदर गुफ्तगू हो रही है माँ बेटी के दरमियान माँ कहती है गाँव गई है बुढ़ी दूध हो गया काटो जो काटे थे वजन काटे वजन काटे थे पैसे काटने ते कम करदा चलदा नहीं थोड़ा जा पानी ना पा देगी दूध की मिकदार बढ़ जाएगी वजन बढ़ जाएगा पैसे बढ़ जाएंगे ते जवान धी कहती है अम्मा मेहरबानी कर इंज ना कर अम्मा इंज ना कर शायद उस धी ने यह आखना चाहा हुआ अम्मा कुछ नहीं तो चिट्टियां बालों का हया कर गल अम्मा नाल हो रही है समझ मैनू आ रही है अल्लाह करे सारे समझ आ जाए उसने कहा डर खुदा से और फिर ये ध्यान रख कि दौर है फारूक आजम का जे जनाबे पाक नबी दे फारूक नू पता चल गया असी दुध च पानी ठोकिया तो फिर तेरी जान है कि तू अदले फारूकी नू सह सके अपनी हिम्मत कोई नहीं ते अम्मा बुढ़ी कहंदी है चलिए धीए घर अपने रात है बूआ बंद है किने दसना जनाबे फारूक आजम नू पानी सब आया ते ओ कहंदी है चल फारूक आजम नू ना पता चले ते कोलों किने छपेगी जिदी शान है आलिमुल गैब व शहादा आलिमुल गैब व शहादति हुवल रहमानुर रहीम
दा कलेजा कुछ कमया माई रुक गई। अच्छा ठीक है छड़ जनाब उमर सुबह तशरीफ लाए, अपने दफ्तर मुबारक में तशरीफ फरमा हुए। दो दोस्तों को भेजा माले हुकूमत को, फरमाया जाओ फलानी गली है, इस तरह का कार है, इस तरह दरवाजा है। इसलिए सामने आया ना तो इससे पहले को माई अपनी को कहानी पावे। मेरे पाक नबी दे तरबियत याफ्ता मेरे नबी दे पाक उमर ने मुस्कुरा के सलाम अता फरमाया। तो माई सियाणी सी फरमान लगी, बाबा मुस्कुरा के बोले तो मकसद है गुस्सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। वो कुछ कहने लगी, आपने फरमाया नहीं नहीं तू कहानियां ना सुना, मैं तुम्हें किसी और मसले च बुलाया है। तुम्हारा आपस में रिश्ता क्या है? हुजूर ये मेरी बेटी है, मैं इसकी मां हूं, ये मेरे पेट में थी, इसकी विलादत से पहले इसका बाप फौत हो गया, ये मैंने मेरे अरमानों से मेहनत करके मुशक्कत करके पाली है, परवान चढ़ाई है। फरमाया गल इतनी आखनी है कि तेरी इस धी दा रिश्ता मैनू अपने पुत्र वास्ते चाहिए। इस तो पहले चोगली गल करे मैं कौन तू कौन, आपने फरमाया कहानी नहीं, मुझे अपनी नस्लों के लिए कैसी मां चाहिए जिसे अपने बंद घर में रात के अंधेरे में भी रब याद रहा। आखिरी बात सुनो, मर गए मिट्टी हो गए, मुझे नहीं पता लोगों के पास कोई इतनी फुर्सत है मिट्टियां ढूंढने के लिए। और ये मर के मिट्टी होना ये काफिर की हसरत है, मोमिन का अकीदा नहीं। न कुरान का अकीदा है, न नबी पाक का दिया अकीदा है, न किसी साहिब शऊर ईमान वाले का अकीदा है। मर के मिट्टी हो जाना हसरत काफिर है, अकीदा ईमान नहीं। और काफिर की हसरत को तमन्ना को नबी के मिंबर पे बैठ के बतौर अकीदा बयान करने वालों को भी बेखबरी और जहालत में मुझे तरस आ सकता है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सिर्फ कुरान पढ़ूंगा, उसका तर्जुमा और तशरीह बाद में इंशाअल्लाह वक्त मिला अक्सर लोगों को बात समझ आ जाएगी। मेरा मालिक फरमाता है इन्ना अनज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौम यनज़ुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। आखिरी गल सुनो आई जिससे मेरी तरफ अज़कुरकुम आज तुसी रब हुंदे हो ना, कल तुहाडे कोल कोई नहीं, कल फिर उस रब कोल मैं जिहड़ा बाकी है। आज रब नूं देना कल वेख फिर रब तेरे नाल की करदा अज़कुरकुम ते हुण जरा ध्यान नाल सुनियो जितने भी अहले ईमान बैठे हो। जिक्र हो रहा है परवरदिगार का, ये है एक अमल। जिक्र करने वाला है जाकिर और परवरदिगार है मज़कूर। फेल फाइल मफूल तीनों का यक वक्त इकट्ठे ना हो, मामलात अमल का कोई सिलसिला बनता ही नहीं। जिक्र जो हो रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जाकिर बंदा मज़कूर अल्लाह। ते हुण जदों अज़कुरकुम जदों अपनी शान दे मुताबिक जिवें उन्होंने सदावार है जदों ओ जिक्र फरमाए ते फिर जिक्र बंदे दा जाकिर रब मज़कूर भी बंदा। ते जे मज़कूर है नहीं ते अल्लाह अल्लाह कह के पुकारदा किसनूं है, ते जे मज़कूर मिट्टी हो गया ते फिर ओ जिक्र केदा फरमांदा अपनी शान दे मुताबिक। लिहाजा दिल नाल मेरे नाल सदा लाओ, मैं अपनी गल मुकाना प्यार नाल आखो अल्लाह अल्लाह करिए ता गल बन दिए। अल्लाह 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 करिए ता गल बन दिए। कामिल मुर्शिद फड़िए ता गल बन दिए। एक जेलम दा मिर्जा छड़ सारे पाकिस्तान दे मिर्जे तेरा पीछा करन, जे कद ते कोई डाला मौजूद है तो तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकदा। जे किला ही तेरा माथा तो फिर ते माशाअल्लाह। अल्लाह 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 करिए
करिए ता गल बनदी। ये सोना नाम जपो मेरे रब दा, अल्लाह 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 करिए ता गल बनदी। कामिल मुर्शिद फड़िए अकल मंदानू पुठियां अकला ने डुबियां, अकल मंदानू पुठियां अकला ने डुबियां। इश्क दी पौड़ी चढ़िए ता गल बनदी। इश्क ते आखिरी गल सो गल्लां दी इको गल तनवीर मियां, सच्ची तौबा करिए ता गल बनदी। सच्ची तौबा करिए ता गल बनदी। अल्लाह 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 करिए। थोड़ी जी पुरानी रूह इस वास्ते मेरा दिल सी उर्स दा कोई माहौल बन जाए थोड़ा यार, मुलाकात